महारानी की जय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम मेरे बड़े प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत फल 1,000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसु यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक संध्या भोजन न करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप विस्तार से बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा से बड़ा पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा पुण्य करते हैं, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के रात को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। हे पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि दान करने का जो फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। हे नारद, इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ तथा जितने भी तीर्थों का आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है। क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय, इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बाल, यौवन, वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधिपूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि के उतने प्रसन्न नहीं होते। नारद जी सुन करके बोले, हे परमपिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कैसा पुण्य मिलता है, वह समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प करना चाहिए। उस दिन भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें।
इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस दिन रात्रि को भगवान के समीप गीत नृत्य बाजे कथा कीर्तन तथा करते हुए रात्रि व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुण्य पुष्प अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं वे पूजा करने के जो फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंध फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा कर प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा दे करके सम्मान सहित उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित संज्ञा दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाना धारण नहीं करते उन्हें उपाना दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदेव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें 10 दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्य का व्रत खंडन हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते व पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्वाध्याय तपस्या त्याग की दृष्टि से चातुर्मास का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान से विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए समय अत्यंत उत्तम है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी चातुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय।